हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये जो स्प्रेड है ये अप्रैल के लिए है और सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। एज़ यूजुअल रीडिंग्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में मैं कर रही हूँ। फर्स्ट हाफ़ जो है वो रिलेशनशिप के लिए है और फिर सेकंड हाफ़ में इन्हीं कार्ड्स के साथ करियर से रिलेटेड मामला पे गौर किया जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे इस दफ़ा बहुत सारे मैसेजेस मिले, बहुत सारी फ़ीडबैक मिली। मुझे मंथलीज़ में, वीकलीज़ में और मिड मंथलीज़ में भी जो आप लोगों ने सब अपने बारे में बातें शेयर की, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो सब लोग जो अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेजेस के थ्रू भी अपनी एक्नॉलेजमेंट शो की, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ओके जी, सो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, तकरीबन 1 साल हो गया है और ख़ास तौर पे पिछले तकरीबन 6-8 महीने से तो कॉन्टीन्यूसली ये सूरत हाल है। मेरा ख़्याल है अक्टूबर से, मिड अक्टूबर से, कि जुपिटर जो कि सजिटेरियस का लॉर्ड है, ठीक है, उसकी पोजीशन इंतहाई बुरी है। और अगर आप सजिटेरियस हैं, सन या मून या असेंडेंट, तो हर 2-3 सूरतों में आपको कहीं ना कहीं कम ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं आपने वो यकीनन फेस की होंगी। लेकिन अब 5 अप्रैल से जो जुपिटर है वो अपनी पोजीशन चेंज करने जा रहा है, जो कि यहाँ पर भी विजिबली नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है करंट सिचुएशन में और सूरत हाल में तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। अगर ये रिलेशनशिप, चूँकि पहला पार्ट रिलेशनशिप पे, तो इसीलिए उसी पे फोकस करूँगी। अगर आप बग़ैर किसी रिलेशनशिप के एक सिंगल पर्सन के तौर पे थे और आपके सामने कोई शख्स था जिसको आप अप्रोच करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, या आपकी पेस बहुत ज़्यादा स्लो थी, तो अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे एक नया चैप्टर आप अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट कर सकते हैं। प्लानिटरी पोजीशंस कह लें या यूनिवर्सल विल कह लें कि आप बहुत ज़्यादा हद तक मजबूर कर दिए गए थे कि आप कांटेक्ट अपना ख़त्म कर दें, बातचीत मत करें, बार बार ओवर थिंकिंग या बार बार इंटरनल थिंकिंग जो है उस प्रोसेस में से आप गुज़रते रहे हैं। लेकिन अब बहरहाल इस महीने में ये मौका ज़रूर बनेगा कि सूरत हाल जो है उसमें एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये बात जो है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियसली आगे बढ़े, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये बात जो है वो शादी तक, कुछ लोगों के लिए शादी तक पहुंच जाए। हालांकि देखा जाए तो सजिटेरियस जो हैं उनको जो डर है, जो खौफ है, जो फ़िक्र और परेशानी है, वो सरासर ये है कि वो रिलेशनशिप के बग़ैर हैं। उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत का कोई तज़किरा नहीं है, उनका कोई इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, और अगर आपके जहन में कोई पसंद आता भी है तो आपको बहुत डर है कि वो इनकार कर देगा या इनकार कर देगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि खुशियों का टाइम जो है, कम से कम अगले आने वाले कुछ महीने, जब तक जुपिटर की डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी और वो एक्वेरियस में रहेगा, तो कुछ महीने तो यकीनन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र आ रही है और मामलात जो हैं वो काफ़ी सीरियस होते हुए, यहाँ पे पॉजिटिव अंदाज में सीरियस होते हुए रिलेशनशिप नेक्स्ट फेज़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पहले ये कनेक्शन था तो अब आप ये कह लें कि ये एक रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल, ऑल इन ऑल, एक हैप्पी किस्म की सिचुएशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये बात ज़रूर है कि ये कोई ऑल ऑफ सडन जो है वो डेवलप होने वाली चीज़ इस अंदाज में नहीं है। प्रोग्रेस ज़रूर शुरू हो जाएगी और काफ़ी तेज़ी से भी होगी, लेकिन ये कि इसमें सही मायनों में जो चेंज आएगा, या ये कह लें कि अगर कमिटमेंट की आप बात सोच रहे हैं तो वो जो सही मायनों में चेंज आएगा वो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में जाके आएगा, ख़ास तौर पे जो अक्टूबर-नवंबर वाला टाइम होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके लिए एडवाइस है वो इम्पार्शियलिटी की एडवाइस है कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेन
कि जैसे आप एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पे होते हो और जो भी फ़्लो है चीज़ों का और इवेंट्स का आप उसके साथ साथ बहते चले जाते हो। आपको कोई चीज़ पुश करने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता 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 डेवलप हो रही हैं, पहले से हो रही हैं, लेकिन वो इतनी, ये ऐसे ही है कि जैसे एक फास्ट बॉलर जो है एक लंबा रन अप लेके आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम डेवलप होता है। सो यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली मोमेंटम जो है वो गेन कर रही है। और अभी आप कुछ अरसा जो है वो इसी तरह से गुजारें इम्पार्शियलिटी के साथ। जैसे जैसे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, जितनी जितनी बढ़ रही हैं उतना ही बढ़ाने की कोशिश करें, और एक मिरेकल जो है उसको ज़रूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब मैं टैरो से कार्ड्स निकालती हूँ वहाँ पे भी प्रेजेंट हो रही होती हैं, और जब मैं कार्ड निकालती हूँ ऑरेकल से उसमें भी आ रही होती हैं। सो आपके लिए दोनों जगह पे कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनफॉरसीन, लेकिन अभी उसके अंदर बहरहाल कुछ टाइम लगेगा। ये अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये बहरहाल एक पॉजिटिव चीज़ होगी, ये गारंटीड बात है। सो ऑल इन ऑल अपने फियर्स को अब आप सेटिसाइड करें, अच्छा टाइम स्टार्ट होने को है, उसको इंजॉय करें। ख़ास तौर पे जून और जुलाई का टाइम इस लिहाज से काफ़ी हैप्पी और हैपनिंग हो सकता है आपके लिए। अच्छा जी, अब हम यही रीडिंग देखेंगे, मतलब यही कार्ड्स देखेंगे हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नज़र आ रहा है कि कुछ अरसे से फ़ाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही सजिटेरियस लोगों की, लेकिन पिछले कुछ अरसे में, आप कह लें पिछले 1-1.5 महीने में, आहिस्ता आहिस्ता आपने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया है और आपने एक डायरेक्शन अपने लिए चूज़ कर ली कि मुझे इस डायरेक्शन में चलना है। हो सकता है कुछ लोगों ने नई जॉब करने के बारे में सोच लिया हो सकता है कुछ लोगों ने जॉब स्टार्ट करने के बारे में सोच लिया हो सकता है कि आपने अपने बिज़नेस के अंदर कुछ नया करने के बारे में सोचा हो, हालांकि उसकी पेस इतनी स्लो थी कि ना होने के बराबर थी, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। ज़हन में है ये बात कि मुझे अपने लिए कुछ ऐसा करना है जो कि लॉन्ग टर्म हो, मुझे अपने लिए ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट करना है। मुझे, अगर आप किसी छोटी जॉब के ऊपर हैं तो आपके जहन में ये बात है कि मुझे अपने लिए किसी बेहतर जगह पे, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देखनी है। अगर आप कोई छोटा बिज़नेस चला रहे हैं तो आपके एम है, आपके जहन में ये कि मुझे कुछ नया बड़ा बनाना है, कुछ बड़ी एम्पायर बनानी है। कुछ लोग जो कि स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हैं, वो हो सकता है कि उनको अप्रैल के सेकेंड हाफ में या उसके बाद जाके कोई गुरु, कोई टीचर, कोई उस्ताद इस तरह का मिले जो कि उनको लीड कर सके स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। ये सारी सूरत हाल जो कि आपने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा अकेले में गुजारी है, हो सकता है कि आप फ़िज़िकली आप दुनिया से कट ऑफ हो चुके हों और आपकी कोई ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं है, कहीं मेल मुलाकात नहीं है। अब बहरहाल वो चीज़ ख़त्म होने का टाइम आ गया है। ये भी मुमकिन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक सादा सी सूरत हाल में थे और आपका गेटअप जो है उसके ऊपर काम होने की ज़रूरत थी, आपको हेयर कट लेने की ज़रूरत थी या आपको अपने कोई नए कपड़े सिलवाने की ज़रूरत थी, तो ये भी मुमकिन है कि अब जाके वो सब टाइम आ गए हैं जबकि आप ये एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इस किस्म का स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप ज़रूर जहन नशीन रखिएगा कि कुछ आपने अपने अंदर जो खौफ पाले हुए हैं वो शायद इतने ज़्यादा भी सच्चे नहीं हैं। कॉन्शियस होना चाहिए इंसान को, लेकिन बहरहाल वो इतने भी सच्चे नहीं हैं। और अच्छा, बाज़ दफ़ा खौफ सिर्फ इस वजह से होते हैं कि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस हमें डराए रखते हैं, वो कहते हैं वही हो जाएगा फिर दोबारा। इन सब बातों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अपने आप को अलर्ट रखिएगा। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आती है उसके बारे में कंसिडर ज़रूर करिएगा कि क्या है। और ये समर टाइम यकीनन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो कहीं उस एनवायरनमेंट के अंदर किसी के साथ भी आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, किसी पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को एक बिल्कुल बैलेंस पर्सनालिटी की तरह, इम्पार्शल पर्सनालिटी की तरह वहाँ रखिएगा, क्योंकि आप नए एंटर हो रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है।
और इस जगह पे या कोई नई जगह अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपकी सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान है, ख़ास तौर पे अगर आपका पूरा फोकस इस टाइम पीरियड के अंदर लर्निंग के ऊपर है। जिस इन्वायरमेंट में है वहाँ पे मैक्सिमम आप सीखने की कोशिश करें ताकि फिर ये बेनिफिट ये चीज़ जो है ये आपको आगे बेनिफिट कर सके। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करे और किसी न किसी अंदाज में आपके लिए इस महीने में गुड न्यूज़ रहे। कुछ ना कुछ मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा ये गुड न्यूज़। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।